बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज सम अप विद सलमान मिर्ज़ा। हुजूर वाला, ये वीडियो देखने के लिए आप सभी ने अपना कीमती वक्त निकाला है। वीडियो के आगाज़ में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं, लेकिन इस दुआ के साथ कि आप जहां हो खैर वाफियत से हों, सेहतमंद हों और तंदुरुस्त हों। जनाब, सोशल मीडिया पे कुछ दिनों पहले एक वीडियो आई थी, आपने ज़रूर देखी होगी। इस पर मैंने व्लॉग भी किया था, क्योंकि इस वीडियो ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया था, एक धमाका सा कर दिया था। ये वीडियो थी मदीना मुनव्वरा की, जहां पर एक खातून पर एक शुरते ने हाथ उठाया था, दो ज़ोरदार किस्म के थप्पड़ मारे थे, लेकिन उसने ये अपना रद्द अमल में किया था। ये अमल जो किया रद्द अमल में किया, हालांकि मैं समझता हूं कि ये नहीं करना चाहिए था, लेकिन उसने ये जो अमल किया था वो रद्द अमल में किया था, क्योंकि खातून ने उस पर पहले हाथ उठाया था। लेकिन जब मैंने इस पर व्लॉग बनाया, उसके बाद कई लोग ऐसे थे जिन्होंने मेरे मौक़िफ़ की तायीद की, क्योंकि मैं कह रहा था कि जनाब ये बेहतर तरीके से मामला सॉल्व हो सकता था, लेकिन इस मामले की शुरुआत एक ख़ातून ने की थी और हर जगह ख़ातून कार्ड चलता नहीं है, हर जगह आप विमेन कार्ड नहीं खेल सकते हैं। तो कुछ लोगों ने इस पर रज़ामंदी ज़ाहिर की, उन्होंने कहा बिल्कुल आपका मौक़िफ़ सही है, और कुछ लोगों ने नाराज़गी का इज़हार किया था और उन्होंने कहा था कि जनाब आपको अंदाज़ा नहीं है कि शुरते किस तरह से रवैया रखते हैं लोगों के साथ, ख़ास तौर पर पाकिस्तानियों के साथ, ख़ास तौर पर एशियंस के साथ। शुरता का जो रवैया होता है ना, वो अच्छा नहीं होता, और मैं इस बात को तहे दिल से एक्सेप्ट करता हूँ। लेकिन क्यों होता है? अब मैं आपको एक और वीडियो दिखाता हूँ। अब आप ये वीडियो देखिए। अब इस वीडियो को देखने के बाद आपको इस बात का अंदाज़ा होगा कि यार ये जो शुरते होते हैं, जिनका काम वहाँ पर जो हाजी आए हुए होते हैं, उम्रा ज़ायरीन आए हुए होते हैं, उनके लिए सहूलियात पैदा करना होता है, उनके लिए आसानियाँ पैदा करना होता है। लेकिन अफ़सोस के साथ कहना पड़ता है कि कुछ उम्रा ज़ायरीन, कुछ हाजी ऐसे होते हैं जो कि उसको अपना घर समझ लेते हैं और समझते हैं कि हम जो मर्ज़ी चाहे करेंगे और हमें कोई रोकने टोकने वाला नहीं होगा। अब इस शख्स को आप देखिए, ये एक शुरता के साथ बदतमीज़ी कर रहा है। शुरता काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है, ये भी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है। लेकिन इनकी सारे मामले का आगाज़ कहाँ से हुआ? इस वीडियो को सोशल मीडिया पर डालकर सिम्पैथाइ जो है ना, सिम्पैथी जो होती है ना, उसको हासिल करने की कोशिश की जा रही है और कहा जा रहा है देखें, एक हाजी के साथ, एक उमरा ज़ायरीन के साथ इस शुरते का रवैया किस तरह का है। अब आपको पता है कि ये रवैया क्यों है? पूरी कहानी मैं आपको बयान करता हूँ। ये जो शख्स है, इसका ताल्लुक मिस्र से है, यानी ये मिस्री शख्स है। ये हरम के अंदर, जहाँ से ख़वातीन के लिए कुछ रास्ते ऐसे हैं जो मखसूस होते हैं सिर्फ़ ख़वातीन के दाखिल होने पे, कि यहाँ पर सिर्फ़ ख़वातीन दाखिल हो सकती हैं। उस ख़वातीन के रास्ते से ये हरम के अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रहा है। इसको रोकने की कोशिश की गई। उसको बोला गया कि भाई आप यहाँ से अंदर नहीं दाखिल हो सकते हैं। इसको समझाया गया, प्यार से बताया गया। इसने क्या किया? इसने मिस्र में, मिस्री जो ज़बान होती है, उसमें इसने बोलना शुरू किया कि मेरा हक़ मुझे दो। उसने ये बोलना शुरू कर दिया कि मक्का पर, मदीना पर सऊदी हुकाम ने कब्ज़ा किया हुआ है, ये तुम लोगों की मिल्कियत नहीं है, ये अल्लाह का घर है, यहाँ पर हर एक को आने का हक़ हासिल है। किसने मना किया है आपको? पूरी दुनिया में जो सऊदी हुकाम है, वो हज का कोटा भी देती है, उम्रे का कोटा भी देती है। जो इसको जो अप्लाई करता है वो उम्रा करने के लिए आता है, लेकिन हर जगह एक नज़्म-ओ-ज़ब्त होता है। दुनिया में लोग आगे बढ़ते हैं मोटिवेशन से, तालीम से, लेकिन असल जो किरदार अदा करता है ना, वो डिसिप्लिन करता है। आज आप कोई फ़ैसला करें, फ़ैसला करना अच्छी बात है कि मैं कि फ़ैसला करता हूँ मैं सुबह 7 बजे उठूँगा रोज़ाना, ठीक है, या मैं सुबह फ़जर की नमाज़ पढ़ूँगा। डिसिप्लिन होगा जब आप इस पर अमलदारी करेंगे, जब आप ये कहेंगे कि नहीं जनाब, मैंने फ़ैसला किया है और मैं इसको मरते दम तक जारी रखूँगा। जब तक आपने फ़ैसला किया कि इस फ़ैसले पर मैं रहूँगा, उस वक़्त तक जारी रखने को डिसिप्लिन कहा जाता है। अब उन्होंने एक डिसिप्लिन किया हुआ है कि भाई यहाँ से ख़वातीन दाखिल हो सकती हैं, यहाँ पे मर्द दाखिल नहीं हो सकते। ये शख़्स अंदर घुस आया, इसको उन्होंने रोकने की कोशिश की कि भाई ऐसा मत कीजिए, खुदा रहा ऐसा मत कीजिए, ये ख़वातीन की जगह है, लिखा हुआ भी है, समझा भी रहे हैं, ख़वातीन हैं, उनके पर्दे का लिहाज है, वो अनकंफर्टेबल हो रही हैं, आप नहीं कीजिए। इसने कहा मेरा हक़ मुझे दो, तुम लोगों ने कब्ज़ा करके रखा हुआ है, तुम लोग गलत कर रहे हो। ये आगे से उस पर उन्होंने चढ़ाई शुरू कर दी शुरतों पर। शुरते को गुस्सा आया, वो अपने सीनियर को बुला के लिया आया। जब सीनियर को बुला के लिया, उसने भी तलकलामी की, क्योंकि बात नहीं मान रहा था, समझ नहीं रहा था। उसके बाद भी उन्होंने इतना रवैया रखा कि इसको वहाँ से बाहर निकाल दिया। उसूली तौर पर अगर कोई आपके घर के अंदर, घर इन अ सेंस मैं कह रहा हूँ, आपने एक नज़्म-ओ-ज़ब्त बनाया हुआ है ना यार, उसको तोड़ने की कोशिश करेंगे, क्या करेंगे आपके साथ पुलिस वाले? जिस भी आप मुल्क के अंदर जाते हैं, हम यूरोप में जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, यूके जाते हैं, कनाडा जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, इवन दुबई जाते हैं, हम उनके उसूलों को फॉलो करते हैं कि नहीं करते हैं? और अगर हम नहीं करेंगे तो हमारे साथ क्या होगा? हर चीज़ को सिंपैथी हासिल करने का ज़रिया नहीं बनाना चाहिए। मेरा आपको पॉइंट बताने का ये था कि उस वक़्त कुछ लोगों ने नाराज़गी का इज़हार किया था कि अगर इस खातून की जगह आपकी माँ बहन होती तब भी आप शुरते का साथ देते। ओ भाई, मेरी माँ बहन होती ना तो वो इस तरह के काम नहीं कर रही होती। हम लोग
نظم و ضبط پر چلنے والے لوگ ہیں, اصول کو فالو کرنے والے لوگ ہیں, اصول کو سمجھنے والے لوگ ہیں ہم, اور کوئی پاکستانی نہیں کرتا, میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں. کیونکہ یار پاکستان کے اندر ہم جتنا بھی قانون کو توڑ مڑوڑ کے رکھ دیں, کسی کی بھی عزت کریں نہ کریں, بدتمیزی کریں, لڑائی کریں, جھگڑا کریں, کسی کی عزت کریں نہ کریں, باہر ملک میں آ کے نا انسان کے بچے بن جاتے ہیں ہر پاکستانی. یہ بات بالکل درست ہے, کوئی سگنل توڑنے تک کی ہمت نہیں کرتا ہے. تو یار غلط چیز کو کا ساتھ نہیں دیجیے. اس خاتون نے غلط کیا تھا, اس نے شرطے پر ہاتھ اٹھایا تھا. اگر میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں, آپ کا باپ ہوتا اس جگہ پہ, جس جگہ خاتون نے شرطے کو مارا تھا, اس شرطے کی جگہ آپ کا باپ ہوتا, تو آپ کیا کرتے؟ ہر جگہ ویمن کارڈ کیوں کھیلا جاتا ہے یار؟ کیوں آپ ویمن کارڈ کھیلتے ہیں ہر جگہ پہ؟ آپ کو یہ بولنا چاہیے کہ اگر ہمارے گھر کی خاتون ایسی ہوتی تو ان کی ایسی تربیت نہیں ہوتی کہ وہ اس طرح کی بدتمیزی کریں. وہ قانون, وہ ان کے ساتھ کوئی غلط, معذرت کے ساتھ کوئی غلط کام کے لیے اس کو مجبور نہیں کر رہا تھا. وہ کہہ رہا تھا بھائی یہاں پہ راستہ بند ہے, آپ نہیں جا سکتے یہاں سے, اتنی سی بات. اور وہ دوسری بات آپ سے نہیں کریں گے کیونکہ ان کو دن کے اندر ہزاروں لوگوں کو ٹیکل کرنا ہوتا ہے, بات کرنی ہوتی ہے. آپ نے کیوں اپنے آپ کو وی آئی پی ٹریٹمنٹ دلوانی ہے بھائی, کہ نہیں دوسروں کے لیے بند ہے لیکن میں یہاں سے گزروں گا؟ کیوں آپ نے ایسا کرنا ہے؟ میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ شرطے نے جو کیا اس کو وہ بہتر طریقے سے ہینڈل ہو سکتا تھا. شاید وہ ہاتھ نہیں اٹھاتا تو بہت بہتر ہو جاتی بات, لیکن ہاتھ اٹھانے میں مجبور اس خاتون نے کیا. اس شرطے کو وہاں پہ کسی وجہ سے رکھا گیا. اگر آپ شرطے کی جگہ ہوتے اور آپ پہ چیک اینڈ بیلنس لگایا گیا ہوتا سی سی ٹی وی کیمرے کی مدد سے, اور یہ کہا جا رہا ہوتا کہ اگر آپ اپنا کام صحیح طریقے سے نہیں کریں گے تو آپ کو یہاں سے نکال دیا جائے گا, تو کیا کرتے آپ؟ آپ کہتے آؤ جاؤ ٹھیک ہے, میں اپنی نوکری تیل کرتا ہوں, میں اپنی نوکری داؤ پہ لگاتا ہوں, لیکن میں آپ کو جانے کی اجازت دیتا ہوں. ایسا نہیں ہوتا یار, آپ کو بھی پتہ ہے نہیں ہوتا. غلط کو غلط کہنا جب ہم نے سیکھ لیا تو یقین جانیے ہمارا ملک بھی صف اول کے ممالک کی فہرست میں شامل ہو جائے. ہم کیا کرتے ہیں, ہم غلط کو غلط نہیں کہتے, غلط کو ہم صحیح کہتے ہیں اگر وہ غلطی ہم سے ہو جائے. اگر دوسرا وہ غلطی کرے گا تو آپ کہہ دو گے ہاں ہاں وہ بالکل غلط کیا, لیکن اگر ہم سے ہو جائے گی تو آپ کہیں گے نہیں یار اتنا تو چلتا ہے. تو بھائی اسی وجہ سے پاکستان اسی طرح چلتا ہے. اگر یہ سارے معاملات بہتر ہو جائیں گے نا تو پاکستان بہت بہتر طریقے سے چلنا شروع ہو جائے گا. تو اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد صرف آپ سے یہ تھا کہ دیکھیے کہ شرطوں کو کس کس طرح کی صورتحال کا, مصیبت کا سامنا کرنا پڑتا ہے, پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے, کتنے لوگوں کو ٹیکل کرنا پڑتا ہے, اور اس کے بعد اگر کوئی واقعات رونما ہوتے ہیں ان کی وجہ سے بھی ہوتے ہوں گے, لیکن میجورٹی لوگوں کے رویوں کی وجہ سے ہوتے ہیں. میں نے لوگوں کو, آپ نے عمرہ ادا کرنے کے بعد 2 نفل آپ ادا کرتے ہیں نا, اس کی جگہ بنائی گئی ہے پیچھے. میں نے لوگوں کو جہاں پر طواف کیا جا رہا ہے وہاں پر جا نماز بچھا کے نماز ادا کرتے ہوئے دیکھا ہے. لوگ آ رہے جا رہے ہیں, ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے. رابی پیرزادہ جو پاکستان کی ہیں, میں بڑی عزت احترام کرتا ہوں ان کا, وہ اپنے فن پارے لے کے وہاں پر بیٹھ گئیں کہ بھائی میں نے یہ بنایا یہ بنا. وہ جگہ ہے اپنے فن کے مظاہرہ کرنے کی. ہم لوگ یہ حرکتیں کرتے ہیں, پہلے ہم اپنی حرکتوں کو صحیح کریں, اس کے بعد دوسرے پر انگلی اٹھائیں تو زیادہ بہتر ہے, ورنہ چیزیں اسی طرح کی ہوتی ہیں بھائی. پاکستان, پوری دنیا میں وہ نظام نہیں چلتا جو پاکستان کے اندر چلتا ہے. خیر, سلمان مرزا کو دیجیے اجازت. زندگی رہی, صحت رہی, آپ کی دعائیں رہیں تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.